हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों के सामने उसी टॉपिक पर जिस टॉपिक पे मुझे बात करना पसंद नहीं है, लेकिन लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं उस टॉपिक को उठाऊं और उस पर बात करूं। नेहा, आशीष तिवारी, मनीषा और सचिन के मैटर को लेके अभी मेरे वीडियोस पे कई लोगों ने कमेंट किए हैं कि मुझे कितना पैसा मिल रहा है नेहा का फेवर करने का। तो मैं एक चीज़ बता दूं, मुझे उतना ही पैसा मिल रहा है नेहा का फेवर करने का जितना आपको पैसा मिल रहा है मेरे वीडियोस पर आकर निगेटिव कमेंट करने का। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो जाके चेक कर लेते हैं कि कर सकते हैं कि मेरे वीडियो पर लोग कैसे कैसे कमेंट, जो मैंने रिव्यू दिए हैं नेहा के फेवर में, कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। मतलब लोग सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं और अगर कोई दिखाए तो उसको ऐसे ऐसे कमेंट करना। चलिए करिए, वो चीज़ें मेरे क्या कहते हैं, मैं उसके लेवल के खिलाफ है। मैं आप लोगों के कमेंट पे ध्यान भी नहीं देती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं नेहा का फेवर क्यों कर रही हूँ। उनके दिमाग में ये है, पहली बात तो मुझे नेहा ने 10-20 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, आप आ जाना, गिन लेना मेरे पास आके। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं एक पुलिस वाले की लड़की हूँ। मैं हमेशा क्राइम के दोनों पहलू को देख के चलती हूँ। मैं अपने घर में शुरू से यही सब होते देखते चली आ रही हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग एक तरीके से आप ये कह लो इन्हीं केसेस और इन्हीं सब चीज़ों के साथ में हुई है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं रोज़ ऐसी चीज़ें देखती हूँ जिसमें महिलाएं ट्रैप में फंसती हैं। ऐसा नहीं, महिलाओं की भी गलती होती है, लेकिन अक्सर मैं ऐसा देखती हूँ कि महिलाएं उन चीज़ों को समझ नहीं पाती हैं और पुरुषों के बनाए जाल में फंस जाती हैं। अब बात आती है कि मैं नेहा आशीष तिवारी का फेवर क्यों कर रही हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता, मेरी नेहा जी से कभी बात नहीं हुई, ना ही मैं मनीषा को जानती हूँ, ना ही मैं सचिन को। अब मैं फेवर करने का रीज़न बता रही हूँ कि मैं नेहा आशीष तिवारी को क्यों फेवर कर रही हूँ। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। हाँ, तो सचिन ने इस टॉपिक को पहली बात तो उस समय उठाया जब नेहा की सगाई में उसको दुत्कार के वहाँ से भगा दिया गया था। ठीक है, और उनको इनवाइट नहीं किया गया था। और नेहा ने उनको बाय द वे इनवाइट कर दिया हो तो वो बात अलग है। जब आपका फैमिली से नहीं बन रहा था, यानी कि आपके कुछ रिश्ते बिगड़ चुके थे उसके भाई के साथ, उसके फैमिली के साथ में, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। और आपको इतनी हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी कि मुझे भगा दिया गया, मैं रात भर होटल में पड़ा रहा। और मुझे याद है कि नेहा की इंगेजमेंट और शादी का ऐलान लगभग रक्षाबंधन के टाइम पे हुआ था। ठीक है ना, काफ़ी टाइम पहले, कि नेहा की शादी दूसरी होने वाली है। तब सचिन ने ये सब बातें क्यों नहीं कही? तब नेहा से झगड़ा क्यों नहीं मचाया कि आप शादी मत करो, मैं आपसे प्यार करता हूँ? तब उसने ये सब चीज़ें क्यों नहीं निकाली? जब नेहा की इंगेजमेंट हो जाती है तो अचानक से ये दोनों मियाँ बीवी आके अपना दुखड़ा रोने लगते हैं, सचिन और मनीषा। मनीषा रो रही है कि मेरे पति को बर्बाद कर दिया, सचिन रो रहे हैं कि मुझे बर्बाद बर्बाद कर दिया। यार तुम दूध पीते बच्चे हो, तुम तो यार बहुत टैलेंटेड आदमी हो सचिन। तुमने तो कितने क्रिएटर्स को बना दिया, मिलियन मिलियन फॉलोवर्स हैं लोगों के तुम्हारी बदौलत, है ना, और पूरी क्रिएटर फैमिली आपके साथ में है। तुम तो इतने टैलेंटेड आदमी हो, तुम नेहा के जाल को नहीं समझ सके। कैसे तुम एक लड़की के, एक औरत के जाल में फंस गए? मैं सॉरी, लड़की नहीं बोलूंगी, नेहा को। तो तुम इतने तो बच्चे नहीं हो, जाल में तुम नहीं फंसे, नेहा का यूज तुमने किया। ठीक है ना, हर चीज के दो पहलू होते हैं। दूसरा, अगर तुझ में शर्म होती सचिन, तो तू अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि नेहा अकेली थी, सिंगल थी, उसका बहकना लाजमी हो सकता है, बट सचिन के साथ पैरेलल में लाइफ पार्टनर चल रहा था, फिर सचिन कैसे बहका? ठीक है, तीसरी बात ये कि जब आदमी दुखी होता है, जब आदमी हर्ट होता है, जब इंसान को धोखा मिलता है, ठीक है ना, तो वो ऑनलाइन आके बातें नहीं करता, वो ऑफलाइन जाके बैंड बजाता है। ठीक है ना, आपका जितना भी लड़ाई, जितना भी ड्रामा चल रहा है, वो सब आपका मतलब ऑनलाइन चल रहा है। आप आईसीयू में भर्ती हो गए, मतलब आपके परिवार वालों को इतना सेंस है कि वो ऑनलाइन आके बताएं कि मेरा बेटा आईसीयू में भर्ती है, वहां से फोटो पोस्ट करें, ये करें। यार इतने नाजुक समय में कौन सी बीवी होगी जो कैमरा लेके घूम रही होगी और अपने पति का शूट कर करके वीडियो डाल रही होगी, हाय मेरा पति अंतिम सांसें गिन रहा है, ये कर रहा है। ये फुल टास्क ड्रामा होता है, ये टीवी शोज और सीरियल और मूवी में चलता है, ये रियल लाइफ में नहीं चलता है। जिसका पति आईसीयू में होता है, जिसका पति धोखेबाज होता है, जिसका पति लॉन्ड्री
भोंडियाबाज होता है, ठीक है ना। वो औरत ऑनलाइन आके नहीं बोलती है, वो औरत ऑफलाइन जाके सारी चीज़ें करती है, ठीक है। मनीषा को जब पहले से पता था, जो कि मैं तो वही जानती हूँ जो आप लोग वीडियो में बोल रहे हो, और मैं उन्हीं बातों में से आप लोग जो मिस्टेक करते हैं बोल के वो चीज़ें निकाल के मैं लोगों को बताती हूँ कि भैया ये पूरा ड्रामा चल रहा है, ठीक है। दूसरा, मनीषा को जब 2 साल से पता था, ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने, जिसको ये पता हो कि मेरे पति का क्या कहते हैं इसके साथ में अफेयर है, और 1 महीने पहले तक वो वीडियो बना रही है। क्यों बना रही है भाई उस महिला के साथ में वीडियो? नेहा के और मनीषा के वीडियो 1 महीने पहले तक आए हैं, अभी ये आना बंद हुए हैं जब से ये सारा रायता फैला है यहाँ से। जब आपको पता था कि ये औरत क्या कहते हैं मेरे पति को रखे हुए है, बरगलाए है, नेहा बहुत ही करप्ट है, तो आप उस महिला के साथ में, आपको तो दिखना ही नहीं चाहिए था। आप तो उसका वीडियो भी शूट कर रही हैं, आप तो उसका सब कुछ कर रही हैं, और अब आके रो रही हैं कि मुझे तो 2 साल से पता था कि क्या कहते हैं इन लोगों का ये चल रहा है। तीसरा, आपका पति जाता था नेहा के घर चौकीदारी करने, आपका पति जाता था उससे मिलने, नेहा आपके घर मिलने नहीं आती थी, तब आपने अपने पति को क्यों नहीं रोका? तुम कहती हो तुम भोली हो, कैसे भोली? वीडियो बनाने की तो तुमको बहुत अकल है, लाइव आने की तुमको बहुत अकल है, पैसे कमाने की तुमको बहुत अकल है ना। हर चीज को शूट करके ब्लॉग बना के तुमको यूट्यूब पर डालने की बहुत अकल है। तुम्हारे मिलियन फॉलोवर्स, उन फॉलोवर्स को क्या कंटेंट चाहिए ये सब तुम्हारे दिमाग में, पर तुमको खुद को क्या चाहिए ये तुमको नहीं पता है। तुम्हारी जिंदगी किस चीज से बर्बाद हो रही है ये मनीषा तुमको नहीं पता है। अगर तुम्हारा पति ऐसा ही था तो तुम्हें ये बातें 2 साल पहले खोलनी चाहिए थी। नेहा की सगाई के बाद, नेहा के एंगेजमेंट के बाद इन सब चीजों का आना सीधी तरीके से ये है कि नेहा की एंगेजमेंट में आप लोगों को नहीं बुलाया गया। आप लोगों ने पूरा एक प्रोपोगंडा रचा कि नेहा की बदनामी होगी, उससे तो बदला पूरा हो ही जाएगा, वो कहीं की नहीं रहेगी, इतना मतलब उसकी इज्जत को उछाल दो। और दूसरा ये, हमारे पैसे बनते रहेंगे, लोगों को इंटरेस्ट आएगा। भैया बिग बॉस फेल हो गया आप लोगों की टीआरपी के आगे। पूरे दिन जो नहीं जानता था यूट्यूब, वो भी नेहा सचिन को जानने लगा है, ठीक है। तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और उसके बाद में इनकी मतलब इतना दुख का समय है, इतना भारी समय है, उसके बाद में मम्मी, बहू, बेटा सब मतलब शूट कर करके डालना है। यार ये चीज़ें, ये मैटर घर में बैठ के शॉर्ट होते हैं कि ऑनलाइन कैमरे के आगे शॉर्ट होते हैं? मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो तो मैं कभी कैमरे पे नहीं लाती हूँ। मैं तो कैमरे पे केवल रिव्यू करती हूँ, अपने वीडियो बनाती हूँ, वो डालती हूँ। प्रॉब्लम्स वही सूट करता है जो प्रॉब्लम्स होने का बहाना बनाता है लोगों से, जिनको सिंपैथी चाहिए होती है, ठीक है। सचिन, तुम, यू आर वेरी स्मार्ट ब्रो, यू आर वेरी स्मार्ट। तुम इतने स्मार्ट हो कि तुमने सबको, और अभी भी ये बंदा मतलब वीडियो में आ आके बोल रहा है, हिंट दे रहा है कि ये नेहा के बगैर नहीं रह सकता। मार अपनी भी, मनीषा तुझसे कह रही हूँ, मारना है इसको 4 चप्पल। तुम दोबारा शादी कर रही हो, इतनी 2 दिन में तुमने दोबारा शादी कर ली अपने पति से। भैया हद हो गई नौटंकी की, अपने ही पति से बंदी ने दोबारा शादी करी है, ठीक है ना। और अपने ही पति से दोबारा शादी करी है। भैया मतलब एक कंटेंट की हद कर दी, मतलब माँ बहन कर दी कंटेंट की बिल्कुल। आज तो जिन लोगों ने मेरे वीडियोस पे जो कमेंट किए ना, वो देख के मुझे ऐसी लैंग्वेज आ रही है बोलने को। मैं कभी आपको मेरी ज़िंदगी में ना 2-3 ऐसे लोगों से पाला पड़ा है, लेकिन मैं बहुत क्लेवर थी। मेरे घर वाले क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि एक पुलिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो मैं समय रहते उन चीज़ों को पहचान गई, और वो चीज़ थोड़े में होके निकल गई, और मेरे पास इतना पावर था, मेरे घर वालों के पास इतना पावर था कि उनने उन चीज़ों को निपटा दिया बहुत तरीके से। नहीं तो शायद नेहा जैसी हालत आज मेरी भी करी जाती समाज में। इसलिए मैं इन चीज़ों को समझ रही हूँ, ठीक है ना, कि क्या होता है ट्रैप। लड़के इतना खूबसूरत सा ट्रैप बनाते हैं कि बंदा समझ ही नहीं पाता कि अरे कल तक तो ये मेरा भाई था, कल तक तो ये मेरा भतीजा था, कल तक तो ये मुझे माँ, मौसी, बहन मान रहा था, आज इसको क्या हो गया। लड़के ये भी नहीं देखते कि ये औरत मुझसे उम्र में कितनी बड़ी है, ठीक है ना। समाज में क्या चल रहा है सबको पता है। रोज यूट्यूब पे आप लोग देखते होगे कि लड़के ज़्यादातर ऐसी औरतों को फंसाते हैं। मैं ये केस देखती हूँ रोज अपने, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ। लड़कों का क्या होता है, शादीशुदा औरतों को फंसाओ, जिनके पास पैसा है उनको फंसाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में उनके लड़कों के पास तो खोने के लिए ना इज्जत है, ना आबरू है, ना कुछ है। उसके बाद उनको ब्लैकमेल करो, अगर नहीं फंसाओ तो उनसे प्यार से बातें कर लो, और उनको बोलो, उनको सिंपैथी दिखाओ, उनके 2-4 काम कर दो औरतों के, तो औरतें उनके जाल में फंस जाएंगी, ठीक है। नहीं भी फंसती हैं तो भी
पता नहीं क्यों आंख में खुजली हो रही है। तो भी मतलब फिर उसके बाद वो तो मुंह उठा के कह देंगे मेरा तो फलाने की बीवी से चक्कर है। उनका कुछ नहीं गया, लेकिन फलाने का सब कुछ चला गया। लड़कों को ये पता है कि और ये बात दबाने के लिए औरतें इतना ब्लैकमेल होती हैं, इतना ब्लैकमेल होती है। मैं रोज ऐसे हजारों केसेस देखती हूँ, और हजारों औरतें मेरी नज़र में रोज आती हैं, जिनको मैं ये समझाती हूँ कि भैया सिर्फ अपने घर पर अपने पति पे भरोसा करो, बाहर बिल्कुल मत करो। हजारों मैटर मैं खुद सॉल्व करती हूँ रोज के बैठ के। तो इसलिए मुझे पता है कि आज समाज में क्या हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात, नेहा से सिंपैथी क्यों? नेहा परेशान थी। नेहा के बहुत लिमिटेड वीडियो आए, वो भी पब्लिक की डिमांड पे आए। जब लोगों ने उसको इस बात पर भी दोषी ठहराना चालू कर दिया कि नेहा आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं, तब नेहा ने वीडियो बनाया। ठीक है। और डाला, 2 या 3 वीडियो नेहा के आए। और इन पति पत्नी सचिन और मनीषा के कम से कम 30 वीडियो रोज आते हैं। हर घंटे भैया बंदे लाइव करते हैं। भैया इतना तुम लाइव करते हो, तुम लोग दुखी कब हो? तुम लोग अपने मैटर आपस में बैठ के शॉर्ट आउट कब करते हो? तुम लोग रात में 10 बजे लाइव आ रहे हो, तुम लोग 11 बजे लाइव आ रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो तो लाइव आ रहे हो। आपस में बैठ के बात करने का टाइम है आप दोनों के पास में? मनीषा, तुम हमने कभी अपने पति से ऑफलाइन पूछा है कि भैया ऐसा क्यों, मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो तुम नेहा के चक्कर में फंस गए? और नेहा को सचिन आज बता रहा है, लोगों ने कमेंट भी किया है मेरे वीडियो पे कि नेहा मनीषा को मरवाना चाहती थी। उसके बाद भी सचिन मतलब नेहा के साथ जुड़ा रहा। वाह, बहुत सीधा बच्चा है ये तो। मतलब कि मतलब नेहा के कहने पे बीवी को भी मार देगा, नेहा के कहने पे वीडियो नहीं बनाएगा, नेहा के कहने पे घर वालों से नहीं बात करेगा, नेहा के कहने पे कुछ नहीं करेगा। है, बहुत सीधा बच्चा है ये तो। मतलब एक मतलब ये पूरा अगर इस मैटर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा जाए तो ये पूरा कुछ नहीं, षड्यंत्र है, इसके सिवा कुछ नहीं। नेहा की और नेहा के फैमिली वालों की केवल इतनी गलती हुई कि उन्होंने हद से ज़्यादा इस बंदे पर विश्वास किया, इसको अपने और इस बंदे को अपने घर पर आने दिया, इसको घर में जगह दी। नेहा ने इसको भाई का दर्जा दिया, इसने राखी बंधवाई, उसकी बच्ची के लिए बहुत कुछ किया, है ना, इमोशनल अटैचमेंट बनाया इसने। और वो लोग पूरी तरह से विश्वास में आ गए कि भैया भाई बहन का रिश्ता है। ठीक है ना। लेकिन इस बंदे ने उस भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया। तू राखी बंधवाता था नेहा से, नेहा खराब है। अब तो सब बोल रहे हैं नेहा खराब है। नेहा इतनी खराब थी तो सबने पहले क्यों नहीं छोड़ दिया नेहा को? क्यों नहीं छोड़ा सबने पहले नेहा को? शेम ऑन ऑल क्रिएटर्स एंड जो रिव्यू करते हैं उन लोगों पर। आप लोग अपने थोड़े से फायदे के लिए किसी औरत की आप लोगों ने धज्जियां उड़ा के रख दी मतलब। और जो लोग मेरे वीडियोस पर हेट कमेंट जो करने आते हैं, जो नेहा को नेगेटिव बोलने आते हैं, तो मैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ज़िंदगी में कभी आप भी अपनी बहन बेटी बीवी के चक्कर में इन सब चीज़ों से आपका सामना हो, और उस दर्द को आप जाने कि क्या होता है वो दर्द, कि बिना किए जब कोई बदनाम होता है, केवल करनी इतनी होती है कि औरतें विश्वास कर लेती हैं बस। जब अब आप ये देखिए, विश्वास, मैं 2 औरतों की बात करूंगी यहाँ पे, नेहा और मनीषा की। नेहा ने विश्वास किया, मनीषा ने विश्वास किया। इस बंदे ने दोनों के विश्वास के साथ खेला। मनीषा का विश्वास तोड़ा, नेहा का विश्वास तोड़ा। अगर तुम्हें नेहा से प्यार था तो तुम कभी भी नेहा को यूं पब्लिकली तुम बदनाम नहीं करते उसको, ना ही उसकी इज्जत उछालते। वो सगाई कर रही थी, तुमको पता था, आज से 6 महीने पहले उसकी सगाई का अनाउंसमेंट हो चुका था कि वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होने जा रही है। तुमने तब क्यों नहीं कुछ किया? तुमने इस वक्त का इंतजार किया, और उसके बाद में तुमने उसकी धज्जियां उड़ा दी। क्या कहते, केवल तुमको बोलना ही तो था आके कि मेरा नेहा के साथ में अफेयर है। तुमने बोल दिया, तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, तुम्हारा तो कुछ है नहीं। मैं तो ये समझ गई तुम बहुत ही गिरी सचिन, आई एम सॉरी टू से, तुम बहुत ही गिरी हुई फैमिली से हो, और बहुत ही गिरे हुए तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, बहुत ही गिरे हुए तुम्हारे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही गिरे हुए क्या कहते तो तुम्हारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स हैं। इसलिए मैं आज सबको खुल के बोलूँगी कि वो तुमको इन बातों पे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर नेहा से नफरत है तो नफरत सचिन से भी करनी चाहिए थी। उसकी शादी में नहीं किसी को शामिल होना चाहिए था। जितने लोग भी, ये सृष्टि, आयुष और ये लोग जो गए हैं शादी में, मैं सबको बोलती हूँ कि आप लोग कैसे पहुंच गए वहां पे। नेहा से तो आपने रिश्ता तोड़ दिया, सचिन से क्यों नहीं तोड़ा आपने रिश्ता? क्यों नहीं तोड़ा आपने रिश्ता?
जब दोनों, अगर आप दोनों की गलती मान के चल रहे हैं तो रिश्ता आपको दोनों से तोड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि सचिन से आपके भी कुछ बेनिफिट है, इसलिए आप रिश्ता नहीं तोड़ रहे हैं। नेहा, अभी भी समझ जाओ, जो आप कम्युनिटी लगा रही हो इन लोगों के लिए कि हमारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, उन इस समय पर आपका जिसने भी साथ नहीं दिया है उन लोगों से आप कोसों दूर हो जाओ। यही आपके लिए बहुत अच्छा है। ज़िंदगी हमें एक बार मौका देती है चेहरे पहचानने के। रहीमदास जी ने लिखा है ना कि रहीमन विपदा वो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित सब जगत में जान परत सब कोय। कि वो विपदा, विपत्ति थोड़े दिन के लिए बहुत भली होती है जो हमें अपने पराये का पहचान करा देती है। ठीक है, तो अभी भी आप मूर्खता मत करिए, किसी पर भी आप विश्वास नहीं करिए। हाय हलो के रिश्ते बनते हैं, रखिए, लेकिन भरोसा किसी पर मत करिए। तो मैं सभी को, और जो लोग मेरे उस पे कमेंट कर रहे हैं, भगवान आपको बहुत एनर्जी दे, आप वीडियो देखें और कमेंट करें और नेगेटिव कमेंट करें आके। कभी आपका और मेरा लाइफ में कभी आमना सामना होगा, तब आप देखेंगे और जानेंगे कि मैं क्या हूँ। किसी दिन मैं बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। मैं केवल रिव्यू नहीं करती हूँ, मैं अच्छे अच्छों के रिव्यू कर देती हूँ मैं। ठीक है ना, मुझसे लोग 100 फीट की दूरी बना के ही रहते हैं हमेशा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपना ऑरा ऐसा बना के रखा है कि लोग मेरे नज़दीक आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, महिलाएं वहीं धोखा खाती हैं जहां वो हम्बल हो जाती हैं, पोलाइट हो जाती हैं। ठीक, तो आप लोग खूब हेट कमेंट करते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जिसका साथ देना था मैंने दिया, आगे भी दूंगी मैं साथ, क्योंकि मैं सिक्के के दोनों पहलू को देखती हूँ हमेशा। हर चमकती चीज़ हीरा नहीं होती, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। सचिन भी जो कह रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, अगर सच्चाई होती तो वो ऑनलाइन नहीं आता, ऑफलाइन सारी चीज़ें होती। और जिस तरीके से ऑनलाइन आए, जितने जितने टाइम ये दोनों मियाँ बीवी ऑनलाइन आए, वो मुझे 100% डाउट है, और 100% डाउट नहीं, यकीन है कि ये सिर्फ व्यू और कमेंट और नेहा को बदनाम करने के लिए ही ये सब किया गया है। पहले तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि नेहा की भी गलती होगी। नेहा की कोई गलती नहीं, नेहा की सिर्फ इतनी गलती है, नेहा की और नेहा के फैमिली वालों की, कि उन्होंने इस बंदे पर यकीन किया। क्योंकि अगर मैं पूरा मैटर उठा के देखती हूँ तो अगर 2 साल से मनीषा को पता था तो ये चीज़ें 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी। नेहा की सगाई का, इंगेजमेंट का वेट नहीं किया जाता। जब बेइज्जती हुई, बुलाया नहीं गया, तब उसके बाद में ये सारी चीज़ें होना सीधे सीधे प्रोपोगंडा कहलाता है। मैं कल भी मैं नेहा के साथ थी, आज भी नेहा के साथ हूँ। मैं कल भी सचिन पर थू फेंकती थी, आज भी फेंकती हूँ। मैं कल भी मनीषा को बहुत क्लेवर माइंडेड लेडी समझती थी, मैं आज भी समझती हूँ। जिसको जो करना है भैया करते रहो। जय राम जी की।